जी बह रहती मुख के अंदर, फिर भी बड़ी मक्कार, दांतों के फाटक लगवाए, कर दिए बंद किवार। जीव ने जुल्म गुजारे, लाखों परिवार उजाड़े। जीव ने जुल्म गुजारे, लाखों परिवार उजाड़े। दासी की आए ऐसी जीव चली थी। ऊंच नीच समझाएगी एक की मती हरी। द्रौपदी की जीव चली थी। अन्नों के अन्ना कहती, दुर्योधन पे खूब हंसी थी। ए दुर्योधन विचार, जीव ने जुल्म गुजारे, लाखों परिवार उजाड़े। सब कुछ जानते हैं कि चाचा क्यों आए, लेकिन मां को छुपा रहे। एक बात बोलनी है, आप जीवन में कितना भी बड़ा, बहुत ध्यान से सुनना निवेदन करती हूं, आप जीवन में कितना भी बड़ा और कितना भी छोटा काम करना, लेकिन अगर उसमें माधव मतलब कृष्ण शामिल नहीं है तब तक काम पूरा होने वाला नहीं। एक उदाहरण देती हूं मैं। एक किसान थे, किसान, उनके 2 बेटे थे और 1 बिटिया थी। किसान ने कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो हमारी आधी जायदाद मेरे बड़े बेटे को देना है और चौथाई का हिस्सा मेरे छोटे बेटे को देना है और 5वां हिस्सा मेरी बिटिया को देना है। तो किसान कुछ दिन बाद मर गए, शरीर छोड़ गए, शांत हो गए। तो जब किसान की जायदाद देखी गई तो कुल 19 ऊंट निकले। कितने? 19 ऊंट निकले। बोले इनका आधे करो। अब 19 के आधे ना है सकत है, तो बोले भैया एक बेच दो, 18 रह जाए तो बंटवारो हो जावे। बोले नहीं नहीं, बाप की जायदाद है, हिस्सा पूरा पूरा हो। अब 4 दिन तक पंचायत चली, लेकिन पंचायत कट ना पाई रही। तो 5वें दिन एक व्यक्ति आए, बड़े समझदार।
उन व्यक्ति के हाथ में एक ऊंट था। उन्होंने कहा कि भैया क्या बात है, जब पंचायत कैसी चल रही? बोले बीरन 19 ऊँटन को बंटवारो नए है पायरो। बोले कोई बात ना, 19 तुम आए और जब मर गए जे हमारे मित्र थे तो एक हमारे हाथ में जे और जोड़ ले, 19 और 1 20। अब 20 के आधे मान लो तो 10 है गए। अभी मान लो 20 के आधे 10 है गए और चौथाई को हिस्सा करो तो 5 को 5 ऊंट बड़े बेटा को दे दे। और जब 5वां हिस्सा करो तो 4 पंचे 20, 5 को 20। बोले चौथाई को हिस्सा मतलब 5 को 20, 5 बड़े बेटा को दे दे और 4 पंचे 20, 4 बिटिया को दे दे 5वां हिस्सा। चौथाई को हिस्सा बेटा को, 5वां हिस्सा बिटिया को, तो 5 बेटा के हिस्सा में पड़े और 4 बिटिया के हिस्सा में पड़े और 10 पड़े बड़े बेटा के हिस्सा में। आधे भले ना 20 के, तो 20 के आधे 10 और 5 छोटे बेटा के हिस्सा में 10 और 5 15 और 4 बिटिया के हिस्सा में 15 और 4 19। जाने अपनो 20वां दो वो बोलो तुम आओ बंटवारो है गो हमाओ हमें। लेकिन मैं ये आपको ये समझाना चाहती हूँ, ये कोई कहानी नहीं है। 5 कर्मेंद्रियां हाथ पैर मुख मूत्र द्वार और मल द्वार, 5 ज्ञानेंद्रियां हाथ आंख कान नाक जीव त्वचा, कितनी है गई? 10। 5 तत्व पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश, 10 और 5 15। 4 अंताकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार, 15 और 4। जब तक 20वां कृष्ण शामिल नहीं करोगे जीवन में कुछ भी करने वाले नहीं हो। बोलिए गोविंद भगवान की। आप सब कुछ करिए लेकिन कृष्ण शामिल होना चाहिए। यहाँ जब अक्रूर जी पहुंचे, कुशलात पूछी, मैया यशोदा को खबर नाए के लाला कहाँ जाए रहो है, चिट्ठी आई है मामा के यहाँ जाना। लेकिन प्रेमी जो होते हैं ना उनसे कुछ नहीं छुपता। काऊ एक प्रेमी के कान में खबर गई कि कृष्ण मथुरा जा रहे हैं। सो जाए के दादा मैया यशोदा के द्वारे पे सारे ब्रजवासी पहुंचे और रोए की आवाज जब सुनाई पड़ी तो यशोदा कृष्ण को लेके बाहर आई। जे काय को परेशान है? ब्रजवासी बोले मैया तो को शायद पता ना है, तेरो लाला ब्रज छोड़ के जावे, तेरो लाला ब्रज छोड़ के जावे। एक गोपी बोली मोको तो पता है कि जब ब्रज छोड़ के काय को जावे। बोले काय को? ज्ञान बान धानी पंडित अनेक रहे, यहाँ गोप ग्वाल और गोपियां गंवारी हैं, यहाँ घास फूस की बनी झुपड़ियां हैं, बांसंग मरमर के बने महल और अटारी हैं, यहाँ फुवरियों के बने हुए साग हैं, 56 प्रकार के भोजन बनाती सुकुमारी हैं। हमें तो पता है कृष्ण क्यों जा रहे हैं। दादा गाय बोल नहीं सकती, गायें बोल नहीं सकती, लेकिन गायों ने अपना भोजन नहीं किया। बछड़े बोल नहीं सकते लेकिन बछड़ों ने अपनी मां का दूध नहीं पिया। आपको लोग गोपाल कहते और आपको खूब मैया यशोदा डांटती थी, लेकिन कान्हा आप हमें खूंटे से खोल के मेरी मां का दूध पिलाते थे गोविंद। इसलिए अगर आप मथुरा छोड़ के मथुरा चले गए ब्रज छोड़ के तो मेरा क्या होगा? पशु पक्षी जीव जंतु सब व्याकुल है। ऐसे ब्रजवासी रोए। और वैसे भी अगर आप किसी के यहाँ 8 दिन तक रुको, 10 दिन रुको, काऊ प्रेमी के यहाँ, काऊ व्यवहारी के यहाँ, काऊ रिश्तेदारी में, तो आपको लगाव होगा, है ना। जब आप घर आएंगे तो हृदय विदीर्ण होता है। और आप सोचिए हमारे कान्हा 11 वर्ष 56 दिन तक ब्रज में रहे, 11 वर्ष और 56 दिन तक हमारे गोविंद ब्रज में रहे। उन गोविंद को समझाए के लिए अब कान्हा खुद समझा रहे, कह रहे मैं परसों लौट आऊंगा, आप विचलित न हो। मैया यशोदा बोली लाला तू परसों तो छोड़ दे, तो को मैं अपनी चौखट से बाहर कदम ना रखने दूं।
और लाला अगर तू ब्रज छोड़ के चलो गयो तो ब्रज के लोग कहा करते हैं कि तू देवकी का बेटा, मैंने कभी नहीं माना। लेकिन कृष्ण भाई हालत हो जाएगी, कोयल के बच्चों को कागा कितने भी प्यार से पाले, लेकिन जब कोयल के बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने परिवार से मिलते हैं। भाई हालत आज यशोदा बाबा नंद की है, व्याकुलता बराबर बढ़ रही है। बंधु